T20 में नए दौर की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस नए दौर में टीम एक बार फिर से बदल गई है। जी हाँ, बीसीसीआई ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी करके ये जानकारी दी कि टीम का एक खिलाड़ी फिटनेस की इशू की वजह से विड्रॉ किया जा रहा है सीरीज से और दूसरे प्लेयर को मौका मिल रहा है। कौन है वो प्लेयर, कौन सी सीरीज है, वो आपको जल्दी से बता देते हैं। बीसीसीआई ने हाल फिलहाल में ही आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया था, जिसमें मोहम्मद सिराज को जगह दी गई थी, लेकिन अब मोहम्मद सिराज को इस टीम से बाहर कर दिया गया है, उनको विड्रॉ कर लिया गया है और उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में मौका दिया गया है। बीसीसीआई ने वजह यह बताई है कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम जो है उसने सिलेक्शन कमेटी को एक रिपोर्ट दी और ये कहा कि ये एडवाइस दिया कि आप इस प्लेयर को विड्रॉ कर ले, यानी सिराज को इस टीम से विड्रॉ कर ले, उनको आराम की जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आराम की क्यों जरूरत है? क्या मोहम्मद सिराज ने इतनी ज्यादा गेंदबाजी कर ली? क्या चंडीगढ़ में मुल्लापुर में, जहां पर भारत और अफगानिस्तान के बीच 2.5 दिन का टेस्ट मैच हुआ, जहां पर भारतीय टीम को सबसे बड़ी टेस्ट जीत मिली, क्या वहां पर मोहम्मद सिराज ने बहुत ज्यादा गेंदबाजी की जिसकी वजह से वो थक गए? क्या वहां की गर्मी बहुत ज्यादा लगी? क्योंकि इंडियन टीम की अगली सीरीज जो है वो आयरलैंड से 26 जून को शुरू हो रही है और इंग्लैंड से सीरीज उसके ठीक बाद 1 जुलाई से शुरू होगी। ऐसे में क्या मोहम्मद सिराज पूरी तरीके से ड्रेन आउट हो चुके हैं और क्या प्रसिद्ध कृष्णा जो वो भी ये टेस्ट मैच खेल रहे थे, क्या वो ड्रेन आउट हो चुके हैं? अगर आप देखें अखिल, दोनों ही बॉलर्स ने आईपीएल का फाइनल भी खेला, उसके बाद ये टेस्ट मैच जो 2.5 दिन चला उसमें गेंदबाजी की। मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में 9 ओवर, दूसरी पारी में 4 ओवर बॉलिंग की। क्या इतनी गेंदबाजी बहुत ज्यादा थकाने के लिए काफी है? क्योंकि आज अगर तारीख की बात करें आप, तो आज आप 9-10 तारीख पर खड़े हैं, 9 जून को आप खड़े हैं और 26 तारीख को आपका मैच है और आप मेरे हिसाब से आप निकलोगे 21 या 22 तारीख को। 21 तारीख को आप यहाँ से या 20 तारीख को आप इंडिया से तो वनडे मैच है, रवाना होंगे। 21 को रवाना होंगे। 21 को आप चेन्नई से दुबई से फिर डबलिन के लिए रवाना होंगे। क्या बहुत ज्यादा थक गए? मोहम्मद सिराज की फिटनेस क्या पहले से खराब थी? क्या आईपीएल की वजह से वो ओवरबर्न थे जिसको थोड़ा सा टेस्ट मैच में कैरी फॉरवर्ड किया? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि आईपीएल की वजह से थोड़ा ओवरबर्न थे, क्योंकि प्रैक्टिस जब इंडिया मुल्लापुर में प्रैक्टिस कर रहे थे, 3 जून की प्रैक्टिस में भी उन्होंने सिर्फ 15 मिनट की बॉलिंग का अभ्यास किया, बाकी वो ग्राउंड छोड़कर वापस होटल भी लौट गए थे। सस्पेंस भी था कि शायद ये मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। गुरनूर बरार को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई थी कि शायद वो डेब्यू कर सकते हैं सिराज की जगह पर, लेकिन फाइनली सिराज ने मैच खेला, पूरे ओवर में 13 ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन शायद आईपीएल की कहीं ना कहीं थकान उनके ऊपर भारी पड़ी। बिल्कुल। और रेयान टेंडुलकर इस टेस्ट मैच से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब उन्होंने कहा था कि मोहम्मद सिराज जो है वो पूरी तरीके से फिट है, लेकिन हमने आईपीएल के फाइनल में, जैसा अखिल ने भी बताया, हमने देखा था कि किस तरीके से शोल्डर पकड़कर वो जो है वो चले गए थे। ओवरबर्न डेफिनेटली हुए। एक टेस्ट मैच खेला, इसके बाद वनडे टीम में नहीं है वो, जहां पर अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम 3 वनडे मैच की सीरीज खेलेगी और अब जो T20 सीरीज है आयरलैंड और इंग्लैंड, वहां से भी उनको रिप्लेस कर दिया गया है। आए हैं कौन? आए हैं प्रसिद्ध कृष्णा। क्या वो इतने ओवरबर्न नहीं है? उन्होंने भी फाइनल खेला, उन्होंने भी ये टेस्ट मैच जो है वो खेला। क्या कहेंगे? उन्होंने आईपीएल में उतने मैचेस नहीं खेले थे ना, क्योंकि 12 मैचेस खेले थे, सभी मैचेस का पार्ट भी नहीं थे और स्पेशली सिर्फ एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भी वो नजर आए थे। 12 मैच जो खेले भी थे, तो शायद उतना लेकर उनका वर्कलोड उतना नहीं है। और ये टेस्ट मैच की अगर आपने बात की तो इतनी बॉलिंग उन्होंने की भी नहीं थी, तो वनडे फॉर्मेट में एक अच्छा चांस रहेगा। वनडे फॉर्मेट का स्क्वाड का पार्ट भी है और अब T20 सीरीज भी खेलेंगे। बिल्कुल, अब T20 सीरीज भी खेलेंगे। आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज जो बहुत ज्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा है वैभव सूर्यवंशी की वजह से। वैभव सूर्यवंशी तो स्क्वाड में है ही, लेकिन इसके अलावा अब मोहम्मद सिराज जो है वो इस साल आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा नहीं करेंगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद सिराज का नाम नहीं था, हर्षित को चोट लगी और उसके बाद जब मोहम्मद सिराज आए और पहले ही मुकाबले में उन्होंने तबाही मचाई, तो वो बता रहे थे कि कैसे उनका यूरोप जाने का प्लान था, छुट्टियां थी। मुझे बस यही उम्मीद है इस बार जो छुट्टियां वो लेंगे, इस बार प्रॉपर छुट्टियां उनकी हो जाए। लेकिन बीसीसीआई के फिटनेस पर बहुत ज़्यादा, फिटनेस जो सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब देखिए एक टेस्ट मैच जो सिर्फ 2.5 दिन चली, उससे पहले हमने मोहम्मद सिराज को चोटिल देखा था, लेकिन उसके बाद बताया गया कि पूरी तरीके से फिट है। सिर्फ 13 ओवर एक टेस्ट मैच में डालते हैं, हालांकि वो टेस्ट मैच भी इतना लंबा नहीं चला, सिर्फ 2.5 दिन ही चली और स्पिनर्स ज़्यादा कारगर साबित हो रहे थे, तो आप कोशिश कर रहे थे कि स्पिनर्स को आप ज़्यादा
मौके दे, लेकिन मोहम्मद सिराज जल्दी वापस फिट होना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद भारतीय टीम को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत कहाँ पर है? ज़रूरत है उनको श्रीलंका में, ज़रूरत है उनको न्यूजीलैंड में, जहाँ पर भारतीय टीम टेस्ट मैच खेलेगी, वनडे खेलेगी, T20 खेलेगी, बट स्पेशली रेड बॉल में मोहम्मद सिराज की आवश्यकता भारतीय टीम को आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि शायद वनडे फॉर्मेट में वर्ल्ड कप के लिए उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब स्क्वाड सामने आया था ओडीआई टीम का पार्ट नहीं थे। और T20 में भी आप देखेंगे अगर तो वाइट बॉल के प्रीडोमिनेंटली सिराज प्लेयर नहीं माने जाते हैं, उनको रेड बॉल के लिए देखा जाता है। हालांकि हाल फिलहाल में आईपीएल में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था और इसी वजह से उनको मौका भी मिला। और दूसरी वजह ये भी थी मोहम्मद सिराज की कि वो लगातार हैवी वर्कलोड आपका मैनेज मेंटेन भी कर रहे थे, चाहे वो इंग्लैंड में 60 दिनों की जो टेस्ट सीरीज थी 5 टेस्ट मैचों की, वो हर मैच में उपलब्ध थे, जहां पर जसप्रीत बुमराह जो है वो 1-3-5 खेलने वाली रणनीति पर थे। तो वो सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो टेस्ट फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली दो नज़रिए इस पूरी खबर को देखने का, एक ये है कि बीसीसीआई जो है उन्होंने कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच के लिए मोहम्मद सिराज की फिटनेस जो है वो ओवर बर्न्ड ऑलरेडी थे, बट उसके बाद भी उनसे गेंदबाजी करवाई गई और उनको इस टेस्ट मैच में रखा गया, जबकि उनके कंधे पर विजिबल जो है वो आपको पेन या फिर विजिबल डिस्कम्फर्ट आईपीएल फाइनल के दौरान ही देखने को मिला था, जो पिछले मंथ के एंड में था। और इस मंथ के आप 9 तारीख में ही खड़े हो और इस बीच आप एक टेस्ट मैच जीत भी गए हो। तो कहीं ना कहीं वो सवाल एक खड़ा होता है कि क्या बीसीसीआई ने रिस्क लिया था, क्या सिलेक्शन कमेटी ने रिस्क लिया था, क्या टीम मैनेजमेंट ने जो है वो रिस्क लिया था मोहम्मद सिराज की फिटनेस के साथ। और दूसरा पहलू ये है, ये देखने का अखिल की क्या यहाँ पर मोहम्मद सिराज जो है वो सिर्फ रेड बॉल क्रिकेटर के तौर पर ही इंडियन टीम में देखे मुझे जा तो रहे लगता है कि उनके ऊपर एक टैग लग चुका है, वो सिर्फ रेड बॉल स्पेशलिस्ट बनकर रह जाएंगे, क्योंकि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे भी जो कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा था कि पुरानी बॉल में वो स्किल नजर नहीं आते, विकेट्स नहीं ले पाते। हालांकि उसके बाद फिर वनडे में वापसी हुई, बाहर चले गए, कमबैक इन दौर चलता रहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सिर्फ रेड बॉल प्लेयर ही बन के रह जाएंगे। बिल्कुल अच्छा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इज अल्टीमेट फॉर्मेट और मुझे लगता है कि अगर आप टेस्ट के लिए सिर्फ मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कंपटीशन भी लगातार बढ़ रहा है। अब आकिब नबी, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज उस पैक को लीड कर रहे हैं। प्रिंस यादव को आप हर जगह प्रमोशन देख रहे हैं उनका। साथ ही इसके अलावा जो है वो बहुत सारे डोमेस्टिक सर्किट के बॉलर्स पर भी बात लगातार हो रही है। आईपीएल वंडर वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हमें उम्मीद थी भुवी की, भुवी नहीं कर पाए वापसी। सिलेक्टर्स जो है वो उनसे आगे बढ़ चुके हैं, नज़र आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेस बॉलिंग अटैक में चल रहा है। जसप्रीत बुमराह जिनका आईपीएल में वो जलवा देखने को नहीं मिला, तो ये भी एक सवाल है। लेकिन इंडियन टीम मुझे लगता है अब क्लियर माइंडसेट के साथ जा रही है, जैसा अखिल भी बता रहे हैं कि टेस्ट फॉर्मेट में अब आप देख रहे हो। प्रसिद्ध कृष्णा भी मुझे नहीं लगता है वाइट फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा देखे जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल भले टीम में है वो, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है इस समय जहां पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप वनडे का है। एक चीज़ ये भी है कि जब वो डोमेस्टिक खेलते हैं, विकेट्स लेते हैं, काफ़ी विकेट्स लेते हैं, झोली भर भर के विकेट लेते हैं। आईपीएल खेलते हैं, पिछले साल पर्पल कैप थी, इस बार भी 16 विकेट थे, इकॉनमी भी उनकी 9 से अंदर कम की थी, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं उनको प्लस पॉइंट देता है इंडियन टीम में कमबैक कराने। बिल्कुल, हमेशा देता है। देखिए आईपीएल कितना बड़ा मंच है, ये आप वैभव सूर्यवंशी को भी देखकर समझ में आएगा आपको। तमाम आप ओवर द ईयर्स अगर वर्ल्ड कप की टीम्स या इंडिया सिलेक्शन देखेंगे तो आईपीएल के परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा मैटर किए हैं, और मुझे लगता है कि यही एक वजह है। लेकिन इस वीडियो को रैप करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इस वजह से मोहम्मद सिराज जो है, क्या उनको बीसीसीआई ने ठीक से टैकल नहीं किया या उनको रेड बॉल का तमगा दे दिया गया है? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्पोर्ट्स नाउ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।